नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने मध्य प्रदेश की 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में उतारा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने इंदौर की विधानसभा 5 से फैजल वसीम शेख को विधानसभा का प्रत्याशी के रूप में उतारा। विधानसभा 5 की अगर बात की जाए तो यह इंदौर की सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक वोट वाली सीट कही जाती है और क्षेत्र में ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। विधानसभा 5 के प्रत्याशी फैजल वसीम शेख का कहना है कि विधानसभा 5 में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल नहीं है जहां के रहवासी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, और ना ही स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है जहां गरीब तबके के लोग अपना इलाज करवा सके। और विकास की अगर बात की जाए तो क्षेत्र में ना अच्छी सड़क है और ना ही ड्रेनेज लाइन, पानी की भी काफी सारी समस्या है जिससे क्षेत्र के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और सरकार का इन क्षेत्र के रहवासियों पर ध्यान नहीं है। विधानसभा 5 में ऐसी कई सारी कॉलोनियां हैं जो अवैध है, उनको सरकार ने अभी तक वैध नहीं किया है। हम उनको वैध करने के लिए काम करेंगे। जी, तब पहले आपकी बात एक सेकंड रुक दीजिए, आप तो क्वेश्चंस नहीं मैंने बोल दिया अपना सब मुद्दे बताओ। आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस बात को लेकर प्रेस वार्ता रखी? ठीक, बोलिए। मैं फैसल शेख AIMIM पार्टी से इंदौर विधानसभा क्रमांक 5 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आज हमारी प्रेस वार्ता का मुद्दा ये है कि किन मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारे मुद्दे हैं कि विकास, एजुकेशन और रोज़गार और भ्रष्टाचार को देश से दूर करना। तो हमारी विधानसभा से दूर होगा तो देश से दूर होता चला जाएगा। विधानसभा 5 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, क्या मुद्दे हैं विधानसभा 5? विधानसभा नंबर 5 में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट गरीबी रेखा के जो एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे शून्य है। और जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उन्हें वैध नहीं किया गया है। वहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हॉस्पिटल्स की सुविधाएं नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलें नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर गरीबी रेखा के लोग बहुत है, जिनके बच्चे पढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। तो इन मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे। विधानसभा 5 में पूर्व विधायक अपने बाबा भी है, वो सत्यनारायण पटेल भी है, तो कैसे देखते हैं आप? पूर्व विधायक हाडिया जी है। हाडिया जी का डेवलपमेंट सबको दिखाई देता है कि वो किन चीज़ों पे, किन एरियो में डेवलपमेंट करते हैं। हमें और सत्यनारायण पटेल की आपने बात करी, दोनों ही अपनी जगह पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने आपको एक सेकंड पहले बताया कि डेवलपमेंट उस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो गरीबी रेखा के लोग हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूरी है, जहाँ पर होना चाहिए, नर्मदा की लाइन, आज तक कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पर नर्मदा की लाइन नहीं है। उन एरियो में हमें डेवलपमेंट करना है और उन एरियो के साथ। इंदौर में और कौन सी विधानसभा पे आप प्रत्याशी कर रहे हैं? इंदौर में विधानसभा नंबर 1 में MIM पार्टी के प्रत्याशी हैं। सर, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आप बीजेपी की बी टीम है, इसको लेकर क्या कहते हैं? बीजेपी की बी टीम का आरोप मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर हमेशा से लगता आया है और ये सरासर झूठ है। बीजेपी को हराना की ताकत जो है कांग्रेस पार्टी में नहीं रही है, इसीलिए हमें आगे आना पड़ा और हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अभी हम स्टार्ट लेंगे। कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराती है। बीजेपी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है और वो तीसरा मोर्चा MIM पार्टी के रूप में हम लोग आगे लाएंगे। सर, AIMIM जो पार्टी है, अधिक कहा जाता है कि ये मुस्लिम वोटों पर ज़्यादा निर्भर होती है। जी, कैसे देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक हिंदुओं का भी है जी, विधानसभा में। जी बिल्कुल, बड़ा वोट बैंक हिंदुओं का भी है। जहाँ तक आपने बात करी मुस्लिम और हिंदू, तो मैं ये बात करूँगा कि हमारा देश, मेरा देश भारत सेकुलर देश है और इसका संविधान भी सेकुलरिज्म दिखाता है। तो हमारी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें से 1 सीट सोनकर समाज को दी गई है। मतलब 25% हमने, हमारे सीटों पे 25% पे अदर कम्युनिटी के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सेकुलरिज्म तो अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ MIM ही दिखा रही है। 25% किसी भी अदर पार्टी ने मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट नहीं दिया है। रेशो वाइज देखा जाए तो हम 8 से 9% है। तो और मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात रही तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो दबा हुआ समाज है वो
वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दबा हुआ समाज जिसको हम उजागर कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा एक आदमी हूँ और हर गरीब समाज ये चाहता है कि कोई बंदा हम में से आगे जाए और हमारे लिए काम करे, तो हम लोग उन मुद्दों के ऊपर काम करें। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना है? उद्दीन साहब का कहना है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोटर्स का यूज किया, आगे नहीं बढ़ाया। हाँ, जैसा कि इंदौर के अंदर मैंने बताया कि 8 से 9% वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम कम्युनिटी का है और उसमें से सिर्फ हमें 2 सीटें दी गई और मतलब 1% से अंदर। और वहीं अगर हम जैन समाज को देखें तो जैन समाज भी माइनॉरिटी में आता है, उनका वोटिंग परसेंटेज 1% से भी अंदर है, वहाँ पर उनको 9 सीटें दी गई। तो ये सेकुलरिज्म दिखाई देता है। तो सेकुलरिज्म दिखना और मुंह से बोलना दोनों में अंतर होता है। वही चीज़ मैंने बताई कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमने वो 25% अदर कम्युनिटी को दिया है टिकट और कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटी को 1% से अंदर टिकट दिया है। तो हमारा मेन मुद्दा मुस्लिम लीडरशिप को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। शेख साहब, ये आपके ओवैसी जी कब आएंगे इंदौर? ओवैसी अभी हमारे स्टार प्रचारक एक इंदौर आके जा चुके हैं, सैयद मोइन साहब नांदेड़ से। इसके बाद हमारे वारिस पठान साहब आएंगे, इम्तियाज अली साहब आएंगे और सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीद साहब भी बहुत जल्द इंदौर आएंगे। क्या है प्रोग्राम उनका इंदौर का? जी, उनकी मशगूलियात है थोड़ी, वहाँ पर भी इलेक्शन चल रहे हैं तेलंगाना के अंदर, लेकिन वो इंदौर आएंगे। हम उनको बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपील करना चाहूँगा कि इस बार वोट डेवलपमेंट के नाम पे दिया जाए, इस बार वोट अपने बच्चों के एजुकेशन के नाम पे दिया जाए, इस बार वोट हमारे स्वास्थ्य के नाम पे दिया जाए, इस बार वोट हमारे डेवलपमेंट के नाम पे दिया जाए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।